हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम स्कूल में कहीं पर भी सारे बच्चों को एक साथ गैदर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। बेसिकली आप जानते हैं कि 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। इसको हम विश्व गौरैया दिवस कहते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो भारत में ही नासिक की एक एनजीओ जिसका नाम है नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके शुरू किया था। सवाल ये पैदा होता है कि हमें गौरैया को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। गौरैया आजकल आप जानते हो गौरैया हर जगह मिलती थी, हम हर जगह उसे आसानी से देख लेते थे। छोटी सी बर्ड होती है जिसको इंग्लिश में हम हाउस स्पैरो कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों आज हमें इसको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों इसके लिए एक दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसका कारण ये है बेटा कि आज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम मनुष्य जो है, जब मिट्टी के घरों में रहा करता था तब शायद ज़्यादा अच्छा था। जैसे जैसे वो पत्थर और सीमेंट के घरों में रहने लगा उसका मन भी पत्थर और सीमेंट का हो गया। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और हमारे वेद पुराण में लिखा है कि अगर जीवों का अंत हुआ तो उसके अंत के साथ मनुष्य का भी अंत जो है वो निश्चित है। तो प्रश्न ये आता है कि हमें गौरैया को बचाने की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं ब्रिटेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, उसने गौरैया को ऑलरेडी रेड लिस्ट कर दिया है। इवन जो IUCN है उन्होंने गौरैया को बताया कि ये सबसे लो कंजर्व्ड बर्ड है। ठीक है, तो लो कंजर्व बर्ड होने के कारण मतलब कि जो चिड़िया सबसे ज़्यादा पाई जाती थी आज वो चिड़िया विलुप्त हो जाएगी कुछ दिन में अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से इस चिड़िया को बचाना आवश्यक है, इस वजह से इसको संरक्षित करना आवश्यक है। हम कैसे इसको संरक्षित कर सकते हैं? आप जानते हैं उसको हम हाउस स्पैरो कहते हैं। हम इसको हाउस स्पैरो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे घरों में हमारे साथ ही बढ़ती है, हमारे साथ ही रहती है। आपको पता है आज से 400,000 वर्ष पहले जब हमने खेती शुरू की थी तब से ये चिड़िया हमारे साथ रह रही है और हमारे घरों में ही घोंसला बनाकर रहती थी। किसी भी जीव को जीने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक पानी, एक खाना और एक घर। प्रॉब्लम क्या होती है कि गर्मियों में जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं हम इसके लिए दाना रखने लगते हैं, हम इनके लिए पानी रखने लगते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप इसके लिए पानी रखते हैं तो पानी थोड़ा बड़े बर्तन में रखिए ताकि ये उस पर डुबकी लगा सके, ताकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सके। दूसरा, जो खाना रखते हैं उसको हमें लगातार रखना है, तो इसके लिए हम बर्ड फीडर्स बना सकते हैं। तीसरा, गौरैया की एक कमी है कि वो अपना घोंसला नहीं बना पाती। वो मनुष्य के साथ रहती थी और मनुष्य के घरों में ही अपना घोंसला बनाती थी, वहीं पर कुछ घास फूस लाकर वो रख लेती थी। तो जहाँ पर भी दरारें होती थी या खपड़े के नीचे या जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह होती थी वहाँ ही अपना घोंसला बना लेती थी। जैसे जैसे हम सीमेंट के घर बनाने लगे तो हमने पूरा का पूरा घर सीमेंट का कर दिया, यहाँ तक कि लॉन जो है उसको भी सीमेंट का कर दिया। जहाँ से तुम घर से बाहर निकलते हो उसको भी हमने सीमेंट का कर दिया, रोड पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया। तो आज हम जिस कॉन्क्रीट के जंगल में रह रहे हैं वहाँ इन प्राणियों का रह पाना, बच पाना बहुत मुश्किल है। इसको बचाना क्यों आवश्यक है? चिड़िया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि जंगलों में, खेतों में जिन कीड़ों के लिए आज हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये चिड़िया उन खेतों से उन जीवों को, वो लार्वास को, वो कैटरपिलर्स को जो किसी तरह से आपके खेतों को नुकसान पहुंचाता है, आपके फसल को नुकसान करता है, उसको नेचुरली कलेक्ट करके खा जाते थे। तो आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं थी। आज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे चिड़िया खत्म होती जा रही है। दूसरा, जब ये उन लार्वास को खा लेती थी, उन्हीं लार्वा की बॉडी में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे। अब वो नहीं खत्म हो रहे हैं तो आपकी फूड चेन में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम अलग अलग तरह की महामारियों को फेस कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में हम और भी कई तरह की बीमारियों को फेस करेंगे। तो इसीलिए इन जीवों को बचाना आवश्यक है। जब ये जीव रहेंगे तभी हम बच पाएंगे। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसी के बारे में बच्चों में उत्साह पैदा करने के लिए हमने 20 मार्च को स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी है, जिस प्रतियोगिता का नाम है सेव द स्पैरो। और इस प्रतियोगिता में हमें क्या करना है कि आपको घर से इस चिड़िया के लिए घोंसले बना कर लाने हैं।
अब आप देखिए कि आप स्पैरो हाउस कैसे बना सकते हैं। आप स्पैरो हाउस लकड़ी से बना सकते हैं। आप इवन जो घर में डब्बे आते हैं, जो कागज़ के डब्बे जिसमें डिलीवरी आती है, उसमें आप होल बनाकर इसके लिए घर बना सकते हैं। और आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए। आप देखिए कि किस तरह से हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं। जो स्पैरो हाउसेस अच्छे होंगे उनको हम स्कूल में लगाएंगे, कलेक्ट्रेट में लगवाएंगे और इस चिड़िया को बचाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो स्पैरो हाउसेस आप बनाएंगे उसको आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं। अगर आप इस समय 20 मार्च को ये स्पैरो हाउस स्कूल में नहीं जमा कर पाते हैं तो आप उसको बनाकर मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9407392209 है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उस स्पैरो हाउस के साथ फ़ोटो, अपनी एक सेल्फी लेकर या उसकी फ़ोटो लेकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ख़ासकर उन फ़ोटो को आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जहाँ पर कोई बर्ड आपको दिखती है। साथ में आप इस बर्ड से रिलेटेड पेंटिंग्स कर कर भी 20 मार्च को स्कूल में जमा कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट एंट्रीज होंगी उनको स्कूल की तरफ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप आकर मुझसे स्कूल में मिल सकते हैं। थैंक यू।